नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से और दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, आज मैं जो वीडियो लाया हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं ही YouTube चैनल पर देख रहा हूँ कि ट्रैक्टर है एक सोनालिका DI 55 सिकंदर। मेरे भाइयों, सबसे ज़्यादा सीसी वाला ट्रैक्टर है अपनी श्रेणी में। 4087 सीसी इंजन है इसका और काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है। पर हमारे मेरठ क्षेत्र के एक किसान भाई इस ट्रैक्टर को लाए। उस ट्रैक्टर में थोड़ा सा मेरे भाइयों वो फॉल्ट क्या है कि वो ट्रैक्टर आरपीएम ड्रॉप करता है, अच्छे खासे आरपीएम ड्रॉप करता है, चाहे वो किसी भी इम्प्लीमेंट में चल रहे हो, चाहे वो टीलर पे चल रहा हो या आप कह सकते हैं उसे रोटावेटर पे चल रहा हो। तो उस किसान भाई ने परेशान होकर हमारे निखिल भाई, जो कि एजुकेटेड फार्मर जिसके नाम से चैनल है, तो उन भाई से संपर्क करा। तो उन्हें अपनी समस्या बताई कि भैया मैं ऐसे ऐसे ट्रैक्टर ये नया लाया, उसके बाद ट्रैक्टर में आया इसमें फॉल्ट, मतलब उसके बाद नहीं, शुरू से ही इसमें ट्रैक्टर में फॉल्ट है। तो अब फॉल्ट का क्या हुआ कि मैंने इसकी कोई डेमो लिया नहीं था शुरू में, और ये ट्रैक्टर जब मैं लाया उस दिन से ये थोड़ा सा दब रहा है। तो अब उन्होंने जब ये वीडियो बनाई कि भाई एक बार आप दिखाओ किसान भाइयों को कि कैसा ट्रैक्टर ड्रॉप कर रहा है आरपीएम, और इन भाई का समस्या का निवारण हो, इन भाई का समस्या का सुलझाव हो कि कंपनी वाले या तो उस ट्रैक्टर को बदले उस पीस को, नहीं तो उसमें थोड़ा सा क्या नाम मेंटेनेंस करें, जो भी ख़राब है उस ट्रैक्टर का, या तो उस स्पेयर को बदले, स्पेयर पार्ट को, नहीं तो उस ट्रैक्टर को रिप्लेस करें। पर ऐसी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्होंने दुखी आकर ही निखिल भाई को संपर्क करा। अब निखिल भाई ने जब वीडियो बनाई तो सभी के सामने है वो वीडियो, उसमें कोई भी गड़बड़ घोटाला वीडियो में नहीं है। तो उसमें कहा है कि ट्रैक्टर जो है दिख रहा है सभी को, आरपीएम बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है। रूटावेटर पे चलाया है सोनालिका के 7 फुटा रूटावेटर है, तो उस पर जब ट्रैक्टर चलाया तो वो आरपीएम बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है। इसी कारण किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि 7.5 लाख रुपए मेरे भाइयों किसान भाई ने लगाए हैं, और थोड़ी रकम नहीं होती किसी किसान के लिए। हम मीडियम किसान फैमिली से आते हैं, तो 7.5 लाख रुपये किसान भाइयों को पता ही होगा जो वीडियो देख रहे हैं कितनी बड़ी रकम है। तो मेरे भाइयों 7.5 लाख रुपये लगा के किसान भाई इतने दुखी हैं वो बहुत ज़्यादा। तो अब हुआ क्या कि जब ट्रैक्टर नहीं चल पाता तो उनसे ना ही कोई किराया कराता है, और क्योंकि किराया इसलिए नहीं कराता क्योंकि ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा आरपीएम ड्रॉप करते हैं। इसी बात से किसान भाई बहुत ही ज़्यादा उदास हैं और एक तरीके से टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बात करते हैं इस वीडियो के रिएक्शन में। उदम बैंसला जी ने वीडियो बनाई, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, मैं उनकी भी तारीफ़ करता हूँ, अच्छे सैल्यूट काम कर रहे हैं, सैल्यूट लायक। और उन्होंने सोनालिका DI 55 को ही, कोई और पीस है उसी, मतलब उसी कैटेगरी के ट्रैक्टर को, उसी नंबर के ट्रैक्टर को अपना वीडियो में दोबारा लाए, दूसरे ट्रैक्टर को, और उस ट्रैक्टर में उन्होंने रोटावेटर चलाया और ट्रैक्टर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ट्रैक्टर है लाजवाब ट्रैक्टर है, उसका कोई जवाब नहीं है। और जब उन्होंने कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो किसान है उनके बस के ट्रैक्टर लेना नहीं है, उनकी हवा ख़राब होगी, 7.5 लाख रुपए सुनते वगैरह वगैरह। भाई जो आदमी ट्रैक्टर लाया है उससे वो काम भी करेगा प्लस उसके पैसे भी उतारेगा, ऐसी बात नहीं है। और आप उस किसान भाई की मदद आप कर सकते हैं, ना कि उसकी बुराई करिए। आपकी यही बड़ी बात होगी कि आप उस किसान भाई की मदद कीजिए, क्योंकि आप जो है वो सोनालिका के अच्छे खासे फ़ैन भी है और अच्छी खासी आपकी सोनालिका में पहचान भी है। तो मेरे भाइयों और मेरे उदम बैंसला भाई, बहुत अच्छी आप काम करते हो, पर आप अगर उस किसान भाई की भी आप मदद कर दें अब भी तो आपका बहुत अच्छा नाम होगा, और काम आप अच्छा करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे भाइयों, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जो सोनालिका की कंपनी से ना ही कोई सुनवाई हुई ना कुछ, और आप वीडियो 2 देख सकते हैं। सबसे पहले रूटावेटर की है, दूसरी निखिल भाई ने अच्छी खासी मतलब लंबी वीडियो बनाई है, उसमें सारी चीज़ पूछी है, सारी चीज़ दिखाई है, उसमें मल्टी स्पीड में भी लगा के दिखाया है ट्रैक्टर, सारी चीज़ दिखाई है। मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि किसान भाई कैसा ट्रैक्टर ले, क्योंकि सोनालिका मैं अभी भी हाथ जोड़े कहता हूँ कि जो भी मेरे भाई सोनालिका के मैनेजर या कोई भी देख रहे हो वीडियो, कृपया करके उस किसान भाई की मदद ज़्यादा से ज़्यादा होकर कीजिए, क्योंकि किसान भाई अगर मायूस हो जाता है तो मेरे भाइयों अन्नदाता है वो, आप समझ सकते हैं उसकी कितनी बुरी टेंशन में उस टाइम वो है। तो आप समझिए इस बात को और अपना थोड़ा सा कर्तव्य निभाइए कि आप सोनालिका के जो भी हेड हों या सोनालिका के उस जो एजेंसी के मालिक ही हों, कृपया करके वही उसकी मदद कर दीजिए, तो बहुत बड़ा आसान होगा। जो हमारे किसान भाई है वो ये तो नहीं कह रहा कि मेरे पैसे वापस दे दो, उसने ये कहा है कि भाई मुझे ट्रैक्टर ही बदल दो, मुझे DLX मॉडल दे दो। तो मेरे भाइयों इतना काम
कोई भी कंपनी कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं उस भाई की मदद कीजिए। कोई भी मेरे भाई जाकर उस ट्रैक्टर को चलाकर देख सकता है, जो भी सोनालिका की अच्छी खासी परख रखता है, उस ट्रैक्टर में वाकई में कमी है। मैं ये मानता हूँ उस ट्रैक्टर में कमी है, इसीलिए ये वीडियो बनाने का तात्पर्य है। तो अब मैं सोनालिका कंपनी की बात करना चाहूँगा। काफ़ी अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी कंपनी अब जब होगी, मतलब और ज़्यादा इमेज जब बढ़ेगी, जब उस ट्रैक्टर की या उस किसान भाई की समस्या का हल कर दें। क्योंकि आदमी वही अच्छा होता है जो अपनी गलती को स्वीकारता है प्लस उसमें सुधार करता है। अच्छी खासी मेरे भाइयों बात समझ में आपके आ गई होगी। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि आपको ट्रैक्टर कैसे लेना चाहिए, क्योंकि नया ट्रैक्टर लेते दफ़े किसान भाई को सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि सभी किसान भाई ये सोचते हैं कि मैं ट्रैक्टर ले लूँ अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता। भाई सस्ता ट्रैक्टर की पहले बात छोड़ो, पहले अच्छे ट्रैक्टर लीजिए। अब सस्ता तो मिल ही जाता है जब आप बात करते हैं। अब ट्रैक्टर लीजिए भी ऐसा कि उस जो हमारे एरिया में जो भी कंपनियां वगैरह जो भी कोई सी भी ब्रांड है उसकी एक तो अच्छी खासी पहुँच हो अपने एरिया तक। मतलब कि अगर हमारा मेरठ क्षेत्र है, मेरठ क्षेत्र में महिंद्रा भी अच्छी खासी पकड़ पे है और हमारा एस्कॉर्ट्स भी अच्छी खासी पकड़ में है। कोई सी भी कंपनियाँ, सब कंपनी चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो पूरे भारत में ही महिंद्रा की है। अब महिंद्रा की बात लेके चलो, अब ऐसे डीलर बहुत से होते हैं कि उनके पास उन्होंने शोरूम खोल के या जो भी है बैठ गए हैं, पर उनके पास जो ट्रैक्टर की कमी है वो वेटिंग पे ट्रैक्टर मंगाते हैं, जिसके कारण किसान भाई जाते हैं क्योंकि पास पड़ता है तो वेटिंग के कारण उस ट्रैक्टर को निकाल आते हैं। वेटिंग पर 2-4 दिन, जो भी 10-15 दिन जो भी होते हैं, उस वेटिंग के बाद ट्रैक्टर को ले आते हैं। उस ट्रैक्टर में खुदा ना खास्ता अगर कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो उसमें सारी जिम्मेदारी किसान भाई की होती है। मैं कहना चाहूँगा किसान भाई, जो भी ट्रैक्टर मंगाओ उसको पहले चला के देखो अच्छे से। ट्रैक्टर को लो, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ट्रैक्टर को मत लो, ट्रैक्टर को लो पर उसे अच्छी तरह चला के देखो अपने खेत में जहाँ पे आपको चलाना है। तो उस ट्रैक्टर को लेके चलाओ आराम से, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आप उस ट्रैक्टर को लीजिए, कोई सी भी कंपनी का हो वगैरह वगैरह, कोई सी का भी हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है हमारे भारत में, 10-15 कंपनी तो है ही। तो कोई सा भी ट्रैक्टर ले सकते हैं, पर आपके आसपास उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात, आप उस ट्रैक्टर का रिव्यू देखिए। नहीं देख पा रहे हो तो जिसके पास वो ट्रैक्टर है, उस कंपनी का ट्रैक्टर है, आप उससे जाके पूछिए आराम से अकेले में कि भाई कोई ट्रैक्टर में कमी तो नहीं है, मैं लेना चाहता हूँ। जो भी कमी हो मुझे बता सकते हैं, जो भी अच्छाई हो मुझे बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अगर किसान भाई किसी ने भी उस चीज़ की तारीफ़ की है तो आप एक बार अपने आप भी जाकर उसे टेस्ट कीजिए, जब उसके बाद ट्रैक्टर आप ले सकते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, नया ट्रैक्टर कोई सस्ता नहीं आता। अगर 50 हॉर्स पावर की बात की जाए, 6-6.5-7 लाख रुपए तक, 7.5 लाख रुपए तक आते हैं। तो ये 7.5 लाख रुपए कोई थोड़ी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। तो आशा करता हूँ मेरे भाइयों आपको बात समझ में आ चुकी होगी, और यही था आज का टॉपिक। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई उस किसान भाई की ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मदद कीजिए, क्योंकि उसमें ट्रैक्टर में प्रॉब्लम है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैक्टर में प्रॉब्लम है सबसे पहली बात। तो धन्यवाद मेरे भाइयों, यही था आज का टॉपिक।